थोड़ा और खाओ, शरीर बढ़ेगा। कितने खुश होकर खा रहे हो, जल्दी देखो क्या सोना बढ़ गया है। अरे नहीं बढ़ा, अभी भी 3 ही है। फिर भी सिर्फ 3 ही है, यह क्या बात है? क्या यह नहीं कहा गया था कि वो धन बढ़ा सकती है? यह अचानक क्यों खराब हो गया? पहले घबराओ मत, शायद यहाँ कोई और नियम है। हम फिर से देखते हैं। तुम घबराओ मत, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इस बार तुम पर विश्वास करता हूँ, नहीं तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। ठीक है प्यारी, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। छोटी सुंदरी, खाना कैसा लगा? आंटी को बताओ, कुछ खाने का मन है, आंटी फिर से बना देगी। क्या कर रहे हो? तो चुपचाप यही रुक, मैंने उसे रखा, यही बहुत है। अच्छा, खाने पीने की भी इच्छा है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है माँ, मैं समझ गई। यह मुर्गी सचमुच, ठीक से मुर्गी खाने में रहना। मैं तुम्हें अभी खिलाती हूँ। माँ का स्वभाव अभी भी इतना गुस्सैल क्यों है? अजीब बात है कि ये दादी इतनी सख्त क्यों है? फिर भी मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो ठीक है, जेड जेड तुम्हें एक तोहफा देती है। बस ये थोड़ा सा समय, इंतजार नहीं कर सकते? तुम इतना बेसब्र क्यों हो? मुर्गा ने अंडा दिया है। क्या? हमारे घर का वो मुर्गा जो सालों से अंडा नहीं दे रहा था, उसने आखिरकार अंडा दे दिया। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अंडा दिया, अंडा दिया, अब हमें मांसाहार मिलेगा। यहाँ कितने लोग हैं, वो जिंदगी जो कभी नहीं मिली। दादी को बहुत खुशी होगी ना? जेड जेड बस दादी को खुश देखना चाहती है। जल्दी आओ बहू। हे भगवान, एक बार में इतने सारे अंडे बेचकर तो हम अमीर हो जाएंगे। यह अकाल के समय में एक दुर्लभ वस्तु है। अमीर बन गए, अमीर बन गए, इस बार सचमुच अमीर बन गए। वाकई में गलत नहीं था, बस जेड जेड खुश रहे। हमारे घर में यह है अप्रत्याशित लाभ। जल्द ही मैं बन जाऊंगा। झाओ परिवार गांव का सबसे अमीर आदमी है। पति जी, आप कमाल के हैं। चलो चलकर जीजी से मिलते हैं। कुछ और तरीके सोचने होंगे। उसे 7 दिनों के भीतर जल्दी से ज्यादा बच्चे पैदा करो और ज्यादा कीमती चीजें निकालो। अच्छा, जल्दी करो। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं, हम बस उसी की बात कर रहे थे। अब हमें अकाल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, है ना? तुम दोनों क्या साजिश रच रहे हो? मैं तो सब जानता हूं। मैं तुम लोगों को बता दूं, जेड जेड के बारे में फिर कभी सोचना भी मत। वो झाओ कान का परिवार तुम्हारे सामने उदाहरण है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कल तुम शहर जाओगे, मेरे लिए एक परिवार ढूंढो, उसे भेज दो। बेटी, बूढ़ी मरने वाली, सचमुच आसान नहीं समझती। अगर वो न होती, पिताजी की शहादत की पेंशन मिल सकती थी। क्या मैं इतनी उसकी सुनता? जब हम अमीर हो जाएंगे, सबसे पहले मैं इस बूढ़े को खत्म कर दो। दादी, क्या तुम मेरा चेहरा धोने जा रही हो? पोंछ दो। दादी देखो, हमारी झीझी कितनी सुंदर है, और एक छोटा सा आड़ू का फूल भी है। बड़ी हो गई हो, निश्चित ही सबसे सुंदर सुंदरी बनेगी। धन्यवाद दादी, तुम सबसे अच्छी हो। आज क्यों ना कान बिस्तर झीझी और मां को सोने दो। अगर ये छोटी लड़की खुश हो गई, तो हमें फिर से कुछ न कुछ नया मिल जाएगा। लेकिन रात में तापमान गिर जाता है, चूल्हे वाली चारपाई उन्हें सोने के लिए दे दी गई है। हम कहां सोएंगे? तुम इतने बड़े बड़े हो, क्या सर्दी से मर जाओगे क्या? हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। हमें इन 7 दिनों में ही जी जी को और भी अच्छी चीजें निकालवानी होंगी। बहुत अच्छी बच्ची। माँ, जेड जेड पहली बार हमारे घर आई है, वो जमीन पर कैसे सो सकती है? तुम और जेड जेड चलो कान पर सो जाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। रात को गांव में तापमान बहुत गिर जाता है। जेड जेड को फिर से ठंडा मत होने देना। मैं और शाओमी कहीं भी सोना एक जैसा है। जल्दी जाओ। आओ बेटा, चलो कान पर सोने चलें। ये दोनों लोग आज इतने मेहमान नवाज क्यों हैं? दादी दियाओ, जीजी ने कभी नहीं इतने गर्म बिस्तर में सोया है। कितना सुखद है। तो पहले कहाँ सोती थी? सुअर के बारे में, वो अभागा झाओकान ऐसे जीजी को सताता था। अब से तुम खाट पर सोया करो। सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दादी दियाओ, तुम डरावनी लगती हो, लेकिन जेड जेड के लिए तुम सबसे कोमल हो। सो जाओ।
जूते उतारो, सो जाओ। तुम बोलो, जीजी आज क्या आज भी अच्छा सामान मिलेगा? वो तो सो गई है, अब और क्या अच्छा सामान मिलेगा? पहले से पता होता तो उसे खाट पर सोने न देता। ठंड से मरा जा रहा हूं। देखो, वो क्या है? सोने का कड़ा। इतना बड़ा सोना। चलकर देखते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। वो मोटी सोने की चूड़ी। धीरे बोलो, जगह मत देना। जल्दी चलो। मिल गया। जल्दी दिखाओ मुझे। कमाल हो गया। मैं बचपन से लेकर अब तक इतना बड़ा सोने का कड़ा कभी नहीं देखा। आज से आगे मैं ही हूं जाओ का सबसे अमीर आदमी। इतनी सी बात पर फूल गए। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है। बस एक सोने का कड़ा है। अगले 6 दिन मैं इस लड़की को जरूर और भी अच्छी चीजें दिलाऊंगा। हाँ, अभी 6 दिन बाकी हैं। हमें जरूर उसका सारा रस निचोड़ लेना है और फिर उसे यमराज के पास भेज देना है। सोने का समय है। बेटी मैं और दाजवान जी को कस्बे ले जाएंगे। उसके लिए 2 नए कपड़े खरीदेंगे। आज खाने के लिए वापस नहीं आएंगे। मैंने तो बना लिया है तेरा पसंदीदा चावल का केक, फिर भी नहीं खाएगा। माँ, तुम खुद ही खा लो, हमारी चिंता मत करो। माँ, समय नहीं है, हम चलते हैं। आओ 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 जेड जेड। चलो। ये बेस्वाद चावल का केक जिसे खाना हो खाए। जेड जेड। चलो, आज तो मैं तुम्हें खाने ले चलता हूं हमारे इलाके में सबसे महंगी वंगली लो। जेड जेड, तो चावल के केक खा ले, बस इतना ही काफी है। जेड जेड अच्छी बच्ची है। चावल का केक दादी को सबसे ज्यादा पसंद है। हम चावल का केक दादी के लिए छोड़ देते हैं। दादी को हाथ दे दो। ये किसका बच्चा है? तुझे भूख लगी है ना? ये लो, खाओ। धन्यवाद दादी, बहुत अच्छे। खाओ। जेड जेड दादी के लिए सबसे अच्छी चीजें रखता है। दादी को चावल की पकौड़ी बहुत पसंद है, तो वो सब दादी के लिए रहने दो। चलो अच्छे बच्चे, चलो। ये आवारा कहां से आ गया? जहां आने की हैसियत है, जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या तेरी आंखें फूट गई हैं? हमारा अपमान करने की हिम्मत? क्या तुझे यकीन है कि आज मैं तुझे यह वेटर की तुच्छ नौकरी भी गवा बैठा? तीनों महान अतिथि, मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। यह नया आया छोकरा है, तौर तरीके नहीं जानता। कृपया अंदर पधारें। चलो। महोदय, आप क्या खाएंगे? जी जी, तुम क्या खाना चाहोगी? चाची, आप चुन लीजिए। जी जी, कुछ भी खा लेंगी। जी जी कोई नखरे नहीं करती। चूंकि हमारी जीजी को कुछ भी चलेगा, तो अपने होटल की सब महंगी चीजें ले आओ यहां पर। क्या? अच्छा अच्छा, महोदय थोड़ा इंतजार करें।
आंटी, ये सब कीड़े, क्या ये सब खाए जा सकते हैं? ये सब तुम्हारे हैं। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद दाजू अंकल। आप सभी दादी जियाओ की तरह हैं। जेड जेड के लिए सबसे अच्छे हैं। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। लो इसे लो। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो बड़े मजे से खा रही थी। अच्छा सामान क्यों नहीं निकला? क्या ये पर्याप्त नहीं है? फिर से खाओ, फिर से खाओ। ये खाओ, ये खाओ। चाची, तुम नहीं खाओगी? हमें पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ। बुआ, मैं तृप्त हो गया हूं। क्या मैं यह मुर्गा ले जा सकता हूं? दादी जियो के लिए। अब तक का समय हो गया है, फिर भी तुम उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, तुम यह मुर्गा दादी को दे दो। शुक्रिया बुआ। दादी को जरूर पसंद आएगा। अरे, ये है। बहू, बस ये खाना। हमारे 5 तोले चांदी खर्च हो गए। ये चांदी, हम तीनों का पूरा परिवार चल सकता था। 3 साल से खा रहा हूं। 5 तोले क्या चीज है? 50 तोले भी कुछ नहीं। यह क्या है? ये हरा पत्थर है। धीरे बोलो। मालामाल हो गए। हाँ, मालामाल हो गए, बस 5 दिन और। पूरा जिला हमारा हो जाएगा। हमारे घर की चीज क्या है? जल्दी जाकर बिल चुका दो। हाँ हाँ, मैं बिल चुकाता हूं। मैं बिल चुकाता हूं। लगता है उस बूढ़ी औरत के लिए कुछ ले जाना है। जेड जेड को दिल से खुश कर सकते हैं। जी जी, दादी के लिए कुछ ले जाना चाहती हूं। मैं सोचती हूं। मैं दादी के लिए एक कपड़ा खरीदना चाहती हूं। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आज 2 नए कपड़े और बनवाने हैं। हाँ। कितने घंटे बीत गए? दाजूंग बच्चे को कहाँ ले गया? नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। दादी, तुम लोग इतनी देर से क्यों लौटे? दादी दादी, हम आपके लिए नए कपड़े लाए हैं और यह स्वादिष्ट मुर्गा है। आप जल्दी से चक्कर देखिए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए इतनी कीमती चीजें खरीदने के लिए? माँ, जेड जेड इतनी देर से कहा थी, एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। आप तो नए कपड़े भी बहुत दिन से नहीं खरीदे। क्या मक्का कटाई शुरू नहीं होने वाली? मैं यही सोच रहा था, हम इतना भी कंजूसी न करें। जहां जरूरत हो वहां खर्च करना ही चाहिए। बिल्कुल सही माँ। जेड जेड जैसी आज्ञाकारी और समझदार बच्ची के साथ हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल सही। तुम लोग खरीद ही चुके हो। मैं जानता हूं तुम लोग जेड जेड से अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन हमें बचत करनी चाहिए। फिर भी बचत तो करनी ही है। ये रुपए तुम रख लो। अरे, ये रुपए आप इन्हें रख लीजिए। मैं और शियाओ में अभी जवान हैं, हम और कमा सकते हैं। अरे हाँ, सही बात है। ये तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं। आप जल्दी से आजमा कर देखिए कि ठीक बैठते हैं या नहीं। दादी, चलो हम जल्दी से कपड़े आजमा लेते हैं। तुम लोग इसे ले लो। तुम लोग बस इसे ले लो। ये तो बस कुछ पैसे हैं। भिखारी को कुछ देकर भगा रहे हो क्या? अगर तुम्हारी बहू नहीं तो मुझे चाहिए। अगर ये जेड जेड न होती, इस बूढ़ी औरत को पसंद करते हो, मैं उसे बाहर निकाल कर रहूंगा। बहू,
तुम थोड़ा और सहन करो, बस 5 दिन और, हम पूरी तरह से रह सकेंगे, अमीर लोगों जैसा जीवन। मिंगा बेटा, कल फिर जीजी को चिकन खिलाने ले चलना, हर तरह की चीजें खानी है, उसे हमारे लिए निकालना, और भी अच्छी चीजें। हरा हाथ का कहा, यह कैसा नहीं है? सोने की ईंट। तो मेरी है। सोने की चेन। तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, माला माल हो गए। बस कुछ सोने की अंगूठियां बाकी हैं, मुझे अपनी सारी उंगलियों पर रिंगें पहननी ही होंगी। मुझे एक सोने की चेन भी चाहिए। आंटी, मैं तो पेट भर गया। तुम्हारा खाना क्यों नहीं पच रहा? क्या ये तुम्हारा मनपसंद नहीं है? आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूं। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, खाओ, जल्दी खाओ। ये टांग बड़ी है। आओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, खाओ। मेरी अंगूठी की उम्मीद तो तुमसे है, जल्दी खा लो। ये। दादी। दादी। जी जी, तुम आखिर जा गई। दादी बहुत डर गई थी। डरो मत, दादी माँ आ गई हैं। ये शैतान लड़की, आज कुछ भी अच्छा नहीं निकला। उसके इलाज के लिए मेरे कुछ रुपए भी बर्बाद हो गए। उसके लिए वैद्य को बुलाया। कल आखिरी दिन है, हमें कोई उपाय सोचना ही होगा। कल उससे कुछ अच्छा निकलवाना ही होगा। फिर एक मौका ढूंढकर उसे खत्म कर दो, ताकि 7 दिनों का अभिशाप हम पर न टूट पड़े और हम झाओ कान जैसे न बन जाएं। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक तरकीब सोच ली है। जेड जेड। जेड जेड। जी जी। बेटी, देखो, वो क्या चीज है? जी जी के जूते हैं। जी जी। जी जी। जी जी। बेटी। जी जी। बच्चे। दादी। मेरे बच्चे। दादी तुझे घर ले चलती है। जी जी। जी जी। यह एक महल है। दाजवांग, हम बहुत अमीर होने वाले हैं। पहले संकट पैदा करो, फिर बचाव का नाटक करो। वाकई काम कर गया। मेरे पास भी एक बड़ा महल है। बहुत बढ़िया। झाओ दाजुंग।
तू ये नीच इंसान है। तूने इन दुनियादार चीजों के लिए जेड का अपहरण करने की हिम्मत की। तेरा दिल कहाँ है? दिल? इस अकाल के सामने तू मुझसे दिल की बात करता है? क्या तुझे बहुत दुख हो रहा है? ये छोटा अभिशाप है क्या? अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हे दुराचारी पुत्र, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहे हो? बेशक तुम सबको मौत के घाट उतारने। तुम दादी को चोट नहीं पहुंचा सकते। आ रहा हूं, आ रहा हूं। मौत का श्राप आ गया है। नहीं, आज मुझे इस अभागे को भेजना ही होगा यमराज के दरबार में। सावधान। दिजुंग। मेरी आंखें। बहू। मेरी आंखें। तुम ठीक तो हो? मेरी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। डरो मत, मैं अभी तुम्हें दवाखाने ले चलता हूं। जल्दी उठो। मां, जल्दी से आकर मदद करो। बेटी, तुम इस समय जानती हो कि मैं तुम्हारी मां हूं। अभी तुमने फावड़ा लिया मेरे सामने। तुम्हारा दिल भी नहीं पसीजा। मां, दाजुंग तो तुम्हारा अपना बेटा है। क्या मां इस अभागे बच्चे के लिए अपने ही जिगर के टुकड़े को नगा रही है? मां, वो मेरा अपना बेटा है। वो मुझे मां मानता है, तो वो मेरे साथ क्रूरता नहीं करेगा, मेरी बात नहीं टालेगा। जी जी के साथ ऐसा व्यवहार आज से मैं उसकी मां नहीं रही, और न तुम मेरी बहू। मां। जी जी, चलो हम चलते हैं। दाजुआंग, दाजुआंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? बाहर निकल जाओ। झाओ दाजुंग और उसकी पत्नी। अब तो ये उम्मीद नहीं थी। तुमने उस आदमी को वैद्य के घर पहुंचा दिया और एक आंख भी खो दी। जी जी गायब है। जी जी बदकिस्मत नहीं है। दुष्ट बूढ़ी, तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया है। तुम अभी इस बंदे से बच्चे को बचा रही हो। तुम तो बाहर वालों का ही साथ देती हो। तुम लोग बार बार उसे बदकिस्मत कहते हो। क्या उसने तुम्हारे घर पर कोई मुसीबत ला दी? क्या उसकी वजह से तुम्हारा कोई इनकम हुआ है? मेरे बेटे ने क्या किया है? तुम्हें फिर कुछ पता भी नहीं है। यहां बक बक कर रहे हो। इतना समय है तो जाकर दांत साफ करो। तुम्हारी बोली तो बहुत गंदी है। तुम भले इंसान को पहचानते ही नहीं। चोट तो तुम्हारे अपने बेटे को लगी है। आज से ही मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं है। दाजुंग और शियोंग वे दोनों लालच उनकी आदत बन गई है। योजना तो तय है। पहले ही जीजी को निशाना बना लिया। सचमुच हड्डियों तो बुरे हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे कूल्हे काफी बड़े हैं ना? इतने सालों से तुझे कभी पुत्र होते नहीं देखा। एक बड़ा बेटा तो होता। अगर तुझे बेटा ही चाहिए तो मैं दाजुंग को मुफ्त में तुझे दे दूं। ये कैसी बात कर रही हो? दुष्ट बुढ़िया, तू अपने बेटे की मदद नहीं करती, इस छोटी अभागिन की मदद करती है। मैं देखती हूं बूढ़े होने पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। मत भूलना, उसकी भी तो एक बूढ़ी मां है। उसके घर के उस गरीब दूसरे बेटे पर भरोसा करो तो फिर किसी पेड़ से लटक जाना बेहतर है। मर ही जाओ तो बेहतर है। बिल्कुल सही। बहू, हमारा महल कहाँ है? हमारा महल कहाँ है? सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बहू, मुझे अपना महल वापस लेना होगा। रुको, मैं अभी भी जीवित क्यों हूं? क्या यह नहीं कहा गया था जिसने उस अभागे का धन लिया 7 दिन बाद क्या अचानक मौत हो जाएगी? मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? दादी के बारे में ऐसा मत कहो। शायद ये बूढ़ी औरत जीजी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने तुम्हारी जान नहीं ली। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो प्यार करती है या नहीं?
बहू, हमें अपने महल वापस जाना ही होगा। जाओ, गांव से निकल जाओ। बाहर निकलो। तुम लोग बहुत जुल्म कर रहे हो। आधा शरीर तो मिट्टी में दफन हो चुका है और तुम यहाँ एक बच्चे को सताते हो। तुम लोगों का तो कोई दिल ही नहीं है। बेटा हो और गुदा ना हो। यह आखिर हुआ क्या है? जी जी, डरो मत। मैं तेरी मां कहाँ हूं? मैंने तो कुछ नहीं किया। तू हृदयहीन संतान है। मां, इस बार किसने तुम्हें नाराज किया? दाजुंग, शियोमी, तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। अपनी इस मां को देखो। अच्छी सलाह दी पर उसने नहीं सुनी। बाहर वालों का साथ देती है, इस छोटी अभागी को बचाती है। वो सचमुच एक दुष्ट बुरी औरत है। अपनी आंखें अच्छे से खोलो और देखो, ये सब इस छोटी अभागी की वजह से हुआ है। तुम्हारे बेटे की आंख ही नहीं बची। सब गलतफहमी है, बस गलतफहमी। मेरी आंख जीजी ने खराब नहीं की। मैं खुद लापरवाह था। एक टक्कर लग गई। हाँ हाँ, बिल्कुल। जीजी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी मां को चीजें समझाना नहीं आता, इसलिए सब गांव वालों को गलतफहमी हो गई। गलतफहमी हो गई। तुम दोनों यहां ऐसी बातें मत बोलो। भले बनने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हें बता देती हूं, आज से जेड मेरी दियावदी पागल की अपनी पोती है। तुम लोग उस पर बुरी नजर रखने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं, बूढ़ी औरत, तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। दियाओ आंटी, दियाओ आंटी, दियाओ। दियाओ आंटी, दियाओ आंटी, दियाओ। तुम्हारा पति जाओ हाई वापस आ गया है। वापसी के रास्ते में हूं। दूध तेजी से मेरे घर आया। उसने मुझे बताया कि तुम गांव के मुख्य द्वार पर मिलो। राजधानी से एक सनपते आया है। वो स्वयं उसे वापस लाया है। लगता है बहुत बड़ा कामयाब हुआ है। जल्दी चलो। डरो मत। जी जी, डरो मत। आओ जीजी, यहां आओ। आओ जीजी, आंटी के पास आओ। जी जी। बहू बहू, धिक्कार है। मैं एक अशुभ लड़की हूं। मैं लोगों के लिए दुर्भाग्य लाती हूं। दादी दियाओ मेरे साथ इतनी अच्छी है। मैं दादी दियाओ के लिए दुर्भाग्य नहीं ला सकती। मुझे दादी दियाओ को छोड़ना ही होगा। इस बार हम सफल हुए। दुश्मन के जनरल के शिविर के अंदर तक पहुंच गए। ये सब तुम्हारे अंदरूनी सहयोगी की वजह से हुआ। मैं तुम्हें वापस छोड़ने आया हूं। ये तो मेरा कर्तव्य था। इस सैनिक की ऐसी हिम्मत नहीं। जनरल साहब, आपकी दया के लिए धन्यवाद। मुझे तुम जैसा सैनिक मिला है, यह मेरा सौभाग्य है। जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाए और तुम छावनी लौटो, तो अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी आना। मैं तुम्हारे लिए यहां बस गया हूं। इस नीच कर्मचारी को जनरल का धन्यवाद। जनरल, जल्दी देखिए, सामने एक लड़की बेहोश पड़ी है। जल्दी उसे बचाओ। जल्दी उसे बचाओ। ये बच्चा, इसके चेहरे के लक्षण तुबान तुबान जैसे क्यों हैं? कुछ समानता है। जनरल, क्या आपके पास पानी है? ये बच्चा निर्जलित हो गया है। जल्दी करो। हमारा टुवान टुवान, अगर उसे अपहरणकर्ताओं द्वारा नहीं ले जाया गया होता तो अब इतना बड़ा होता। बच्चा जाग गया है। जाग गया तो ठीक है। छोटी बच्ची, तुम किसके घर की बच्ची हो? तुम कैसे खो गई? जीजी को कोई नहीं चाहता। जीजी बदकिस्मत बच्ची है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें कोई कैसे नहीं चाहेगा? तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें सब पसंद करेंगे। जनरल युद्ध में लड़ते हैं इतने सालों से, अनेक युद्ध जीते हैं। एक ही अफसोस है, बस एक भी बच्चा नहीं हुआ। अगर यह बच्चा जनरल पाल सके, कौन जाने, मैं इस बच्चे को पहले अपने साथ ले जा सकती हूँ। जी जी। बहू। जी जी। बहू। जी जी। मेरी प्यारी जीजी। दादी। अरे मेरी जीजी, अभी दादी जोश में आ गई थी और तुम गुम हो गई।
माफ करना जीजी, वो हमारे घर की बच्ची है। हाँ, हमारे घर की बच्ची। मुझे याद क्यों नहीं, हमारा घर, इतनी बड़ी पोती। तुम्हें गए 3 साल हो गए। तुम क्या जानो? इन सालों में मैं सीमा पर देश और परिवार की रक्षा कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुमने घर पर बहुत कष्ट सहे हैं। दादी, क्या ये दादाजी हैं? मैं कह रहा था ये बच्चा इतना प्यारा कैसे है? तो यह मेरी पोती है। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? छोटी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। झाओ हाई के परिवार वाले, ये चांदी के सिक्के झाओ हाई के पैर के इलाज के लिए हैं। आप संभाल कर रखें। जनरल, ऐसा नहीं कर सकते। ये चांदी के सिक्के भाइयों के लिए रहने दो। अनाज खरीद लो। और एक बात है, मेरे घर में 2 बेटे हैं, वे बहुत आज्ञाकारी हैं। एक एक करके ले लो। बाद में अगर घर में कुछ कमी हो तो बस इस जेड पेंडेंट को ले लेना। शहर के पश्चिम छोड़कर डाकघर बुलाओ। घोड़े को और तेज दौड़ाकर मेरा पत्र भेजो। उस समय मैं तुरंत किसी को भेजकर तुम्हें दिलवा दूंगा। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जब सीमा की लड़ाई जीत लूंगा तब फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ये बच्चा बहुत अच्छा है, बस बहुत पतला है। ये चांदी बच्चे के लिए कुछ स्वादिष्ट खाने की चीजें खरीदने के लिए रख लो। नहीं नहीं नहीं, ये चांदी हम नहीं ले सकते। बच्चे के लिए रख लो। शुक्रिया जनरल साहब। ये बच्चा बहुत स्नेही लगता है। इसे मेरी तरफ से मिलने का तोहफा समझो। मुझे सेना में काम है, मैं पहले चलता हूं। झाओ हाई की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। धन्यवाद जनरल, अलविदा। जनरल, धीरे से जाइए। टुवान टुवान, तुम आखिर कहां हो? बच्चा कितना सुंदर है। पत्नी, ये बच्चा दाजूम का है या फिर तेजो का? दोनों में से कोई नहीं। ये बच्चा मेरा है। हमारा। तुम अभी भी बच्चे पैदा कर सकती हो। पिताजी, पिताजी, आप लौट आए। दाजूंग, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस गलती से चोट लग गई। ये टांग भी कैसे टूट गई? फिर से बोझ तो नहीं है ना? काम करते समय सावधान रहना ताकि फिर से तुम्हारी मां को गुस्सा न दिलाओ। मैं उसकी मां नहीं हूं। अब मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, टीजू। तुमने फिर से अपनी मां को कैसे नाराज कर दिया? मां, आप अपने बेटे से नाराज ना हो। मैंने भी उस पल में गलत फैसला किया। गलती से गलती हो गई। मैं वादा करता हूं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। जाओ दाजुंग, तुम और श्योमी इस तरह के विचार मन में मत लाओ। मैं कभी नहीं करूंगा। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है, अपनी लालची इच्छाओं को छोड़ दो। अरे, मैं समझ गया। तुम लोगों ने जेड जेड के साथ इतनी अच्छी तरह व्यवहार क्यों किया? वास्तव में तुम्हारा उसके प्रति कुछ स्वार्थ था। मैं तुम दोनों को बता दूं, इस दिन तुम लोग जीजी के एक बाल को भी हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, जब तुमने शुरुआत की है तो हम इसे खत्म करेंगे। तो हम अलग हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो हम अलग हो जाते हैं। तुम वो पुरस्कार सूची और पैसों की थैली मुझे दो। ये जनरल साहब का झाव है कि इलाज के लिए रुपया है। ये पैसा चाहिए तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जेड जेड को मेरे पास भेजना होगा। दादी, जीजी उनके साथ नहीं जाना चाहती। जीजी डर गई है। जीजी नहीं डरती। दादी माँ तो यहाँ है। गो शियोमी, मैं खुद से पूछती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। क्या तुम जंगली सब्जियां खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए पहाड़ पर खोदने जाऊंगा। इस घर में जब भी एक दाना अनाज हो, वो तुम्हारा पहला निवाला होता है। तुम अब कैसी तरह मेरा एहसान चुकाते हो? किसे चाहिए तुम्हारा वो छोटा सा दाना, थोड़ा बड़ा अनाज? वो तो मेरे दांतों में फंसने भी नहीं बनता। जेड जेड को मुझे दे दे। मुझे दे दे। तू हट जा, हट जा। अच्छा, तू मेरे सामने से हट जा। तू बस रास्ते का रोड़ा है, बुरा मरने वाला। दादी, दादी, ठीक हो ना? जी जी दादी, ठीक है। तुम चिंता मत करो। तुम मेरी दादी को चोट नहीं पहुंचा सकते। जी जी, जी जी, बहू। जी जी, ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है क्या? दादी, मैं ठीक हूं। छोटे शैतान।
इतनी ताकत होगी सोचा नहीं था। मेरी चिंता मत करो, जल्दी जीजी को ले आओ, वापस छीन लो। अच्छा अच्छा अच्छा, जीजी को मुझे दो। नीच कहेगा। तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत की, तुम्हें और तेजू को पाल पोसकर बड़ा किया, और तुम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम यहां से निकल जाओ। मैं भी तुझे अपना बेटा नहीं मानता। अच्छा, तूने एक अनजान छोटे जानवर के लिए अपने असली बेटे को भी छोड़ दिया है क्या? मैं देखना चाहता हूं फैंग। तो उसे कुछ देर बचा लेगा, लेकिन क्या उसे जिंदगी भर बचा पाएगा? अरे बूढ़े खुदाई, मैं तुम्हें इस थप्पड़ का मोल चुकाने दूंगा। जब से मैंने शाओमी से शादी की है तभी तय हो गया था, ये घर अब हमारा है। अब हम अलग हो चुके हैं। तुम लोग इस घर में कभी नहीं आ सकते। तुम चलो। पिताजी, आपके पैर को क्या हुआ? काम के दौरान गिर गया। कोई बात नहीं। पिताजी, आप कैसे हैं? जाओ तेजो, तुम यहां क्यों आए हो? कैसे? मैं अपने बेटे को उसके पिता को घर लाने भेजती हूँ। तुम बाहर वाले को आपत्ति है। मैं बाहर वाला। मैं देखना चाहती हूँ ये कंगाल गरीब क्या पाल सकता है। तुम दो बूढ़े और एक छोटा। अरे माँ, इस दूसरे भाई के घर में एक बीमार पत्नी सालों से पड़ी है, तो इस अशुभ बच्ची को वहां ले जा रहा है। शायद इस अशुभ बच्ची के जादू से उस बीमार औरत को मारना चाहता है। तू चुप हो जा। क्या तुझे लगता है हर कोई तेरी तरह है? दुष्ट आदमी तुम। चाचा, दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। मैं कभी भी अशुभ तारे में विश्वास नहीं करती, और न ही किसी अभिशाप में। माँ, बस बच्चा मेरे साथ रहना चाहे, चाहे मुझे मिट्टी ही क्यों न खानी पड़े। मैं बच्चे को भूखा नहीं रहने दूंगी। जेड जेड, क्या तुम दादी के साथ रहना चाहोगी? चाचा, तेजू के घर जाना है। हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक है, तो फिर हम अभी घर जाकर सामान पैक करते हैं। जल्दी से कोई उपाय सोचो। ये छोटा अभिशाप अगर ये सचमुच तुम्हारे भाई के घर पहुंच गया, वो समय आएगा, उसे ढेर सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। मुझे डर है कि मैं फिर कभी नहीं छीन पाऊंगा इस छोटी अभिशाप को। हिलना मत। ये घर मेरा है, और घर की सारी चीजें भी मेरी हैं। तुम लोग कुछ भी ले जाने की सोचना मत। कोई भी एक चीज ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, पर जेड जेड को छोड़ दो। सपना देख रहे हो, वो कोई भी एक चीज ले जाने की सोचना भी मत। माँ, मुझे याद है इस पुराने घर के अंदर उस अलमारी में तेरी दहेज भी तो है। वो तो मायका है जो तेरे लिए एकमात्र चीज बची है। हाँ 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 हाँ, और पिताजी के युद्ध पर जाते समय का आदेश पत्र भी है। ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे गुस्सा आ रहा है। जाओ दाजवान, गो शोनी की वो चीज तुम्हारे पिता की है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे बचाया था। तुम सबकी आत्मा कुत्तों ने खा ली है। तुम ऐसा करते हो, क्या तुम आकाश के गर्जन से नहीं डरते? आकाश का गर्जन? अगर तुम्हें दम है तो आकाश को गरजने दो। ये छोटा अभिशाप कितनी सारी चालें जानता है। माँ, पिताजी के आदेश पर उनकी हिम्मत नहीं है हिलने की। उस पर तो सेनापति का शाही मुहर लगा है। उसमें लिखा है पिताजी उत्तर पश्चिम के युद्ध के महान योद्धा हैं, उन्हें हिलाना कानून के खिलाफ है। ये जेल जाने की बात है। तुम किसे डरा रहे हो? बिल्कुल सही दादा, ये तो बहुत ही निर्दयी है। स्वयं ईश्वर भी ये देख नहीं पा रहे। जी जी, क्या तुम दादा दादी के साथ रहना चाहोगी? चलो चाचा के घर चलते हैं। माँ बाप, हालांकि इन सालों में हुई हुई की सेहत ठीक नहीं रही, और घर की हालत भी तंग रही, लेकिन अब चिंता न करें, मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा आपको स्थिर जीवन दिलाने के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जेड जेड, मैं भी उसे अपनी बेटी जैसा पालूंगा, उसे जरा भी दुख नहीं होने दूंगा। जेड जेड, तिजू चाचा तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वो अपने वादे का पक्का आदमी है। धन्यवाद तिजू चाचा। तिजू, तुम्हारी माँ अभी भी काम कर सकती है। मैं तुम्हारे पिता की देखभाल कर सकती हूँ,
बस ये जिजी बच्ची है। वो बचपन से ही एक घर से दूसरे घर घूमती रही है। अब वो हमारे झाऊ परिवार में आ गई है। हमें उसके साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, हम गरीब हैं पर हौसला नहीं हारते। मैं भी काम में हाथ बंटा सकती हूँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ पिताजी, चलो हम चलें। चलो चलते हैं। बहू, माँ पिताजी आ गए हैं। बहू ओ बहू। बहू तुम्हें क्या हुआ? बहू, बहू तुम ठीक तो हो ना? माँ, आप लोग कैसे आ गए? मौसी नमस्ते। ये हमारी गोद ली हुई बेटी है। बेटी? मेरी एक बेटी भी हो सकती है। बहू, बहू तुम्हें क्या हुआ? बहू, जल्दी से बिस्तर पर लिटाओ, मुझे डराओ मत। बहू ओ बहू, तुम मुझे डरा मत दो। बर्तन में अभी भी दवा उबल रही है। दवा पी लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये हाथ इतना गर्म है, तापमान कम करना होगा। आ जाओ जीजी। दादी ठंडे पानी की बाल्टी लेकर आती हूँ। तुम यहीं रुको, चाची की अच्छे से देखभाल करना, ठीक है ना? अच्छा। जी जी चाची की अच्छे से देखभाल करेगी। चाची को दर्द नहीं है। चाची जल्दी ठीक हो जाएं। तभी दादी और तेजू अंकल खुश होंगे। जेड जेड भी बहुत खुश होगी। चाची जाग गई। बेटा, बेटा मेरे बेटा। बेटा, तुम कैसी हो? दादी, तुमने दादी को डरा दिया। दादी और चाची चिंता मत करो। जी जी ठीक है। चाची, आप अच्छे से आराम करो। कितना प्यारा और समझदार बच्चा है। अगर मेरा पहला बच्चा गर्भपात न हुआ होता तो वो भी इतना बड़ा हो गया होता। लगता है दिल की बीमारी का इलाज दिल से ही होता है। इतने कम समय में हुई हुई का चेहरा काफी ठीक हो गया है। बहू, पहले दवा पी लो। चाचा तेजू, क्या मैं खिला सकता हूं? हुई हुई हमेशा से एक बेटी चाहती थी। अब आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जीजी है, झाओ जीजी। जी जी। ये छोटा अभिशाप सिर्फ झाओ शेंग के परिवार को मारकर ही नहीं रुका, उसने झाओ कान को भी मार डाला, मेरे पति को। यह अभागा अशुभ अभिशाप। ये सचमुच एक पाप है। तुम इस अशुभ छोटे अभिशाप को ले जाओ और झाओ कान के साथ ही दफना दो। तो ये तुम हो। मुझे लगा था कि तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। जी जी, तुम चिंता मत करो। अब से हमारे घर में कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। माँ, क्या वो जंगली मुर्गी है? पत्नी, जल्दी देखो, जंगली मुर्गी। शायद ये किसी के घर की मुर्गी है। यह अकाल का समय है। हमारा झाओ गांव कौन सा घर मुर्गी पाल सकता है? देखो ये कितनी मोटी ताजी है। ये घरेलू मुर्गी कैसे हो सकती है? यह मुर्गी बिल्कुल सही समय पर आई है। पता है हमारी जीजी को आज पहले दिन है। माँ बाप के लिए मांस का इंतजाम करो। हर साल इस बंजर इलाके में तीतर आते हैं। यह जिजी है, हमारे लिए सौभाग्य लाया है।
हाँ, हमारी जिजी एक सौभाग्यशाली तारा है। धिक्कार है वो अभागा तारा, तुमने ही इतने लोगों को मार डाला। अशुभ चीज, जाओ 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 गांव से बाहर। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? जी जी, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? दादी, मैं अशुभ नहीं हूं, है ना? मैं खुशहाली लाऊंगी, है ना? हाँ, हमारी जीजी के लिए ये दुनिया में सबसे भाग्यशाली तारा है। आज ये जंगली मुर्गा, हम इसे पकाएंगे, हमारी जीजी को खिलाएंगे। चलो जेड जेड, और अच्छे से आनंद लेते हैं। हम जेड जेड हैं, बिल्कुल भी अशुभ नहीं है ना? दादी, जेड जेड, तुम चिंता मत करो, आगे कोई नहीं होगा। फिर तुम्हें छोटी अपशकुनी कहने की हिम्मत नहीं करूंगा। हाँ, अब कोई भी कहने की हिम्मत करे तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। बिल्कुल सही। दाजुंग, ये बदमाश लड़का फिर आ गया, मेरी नजरों से दूर हो जा। दादा, तू यहां आने की हिम्मत कैसे करता है? तू यहां से निकल जा। वो वहां है। जाओ तेजो, ये हमारे घर की मुर्गी है, मुझे मुर्गी दे दो। आज वो बदकिस्मत लड़का, जब झाओ तेजो ने उन्हें गोद ले लिया, वे बहुत खुश होंगे। जरूर कुछ बढ़िया चीजें निकलेंगी। जैसे ही हम आंगन में पहुंचे, उन बढ़िया चीजों को देखते ही हम तुरंत छीन लेंगे। मुर्गा मुर्गा मुर्गा, मेरे रास्ते से हटो। सुन लिया क्या? मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कह रहा हूं कि मुर्गी मुझे दे दो। जाओ दाजुंग, ज्यादा हट मत करो। तुम्हारा घर मेरे घर से गांव के एक छोर पर है, वो कैसे उड़कर हमारे यहां आ सकती है? ये कैसे नहीं हो सकता? ये हमारे घर की मुर्गी है, क्या मैं नहीं पहचान सकता? मुझे मुर्गी दो। जाओ दाजुंग, बचपन से लेकर अब तक सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे 2 साल बड़े हो, हर बात पर मुझे दबाते हो। मैं तुमसे कहता हूं, आज तो दरवाजा भी नहीं। तुम, जाओ दाजुंग, तुम्हारे घर की मुर्गियां सब मैंने पाली हैं, यह मुर्गी मैंने कभी देखी ही नहीं। तुम यहां बकवास मत करो। जाओ दाजुंग, मैंने तुम्हें 20 साल पाला है, मैंने निभाया है एक मां का फर्ज। आज से तुम कम ही आया करो हमारे घर। मैं तुम्हें एक बार देखूंगी, मैं तुम्हें एक बार पीटूंगी, पीटूंगी। दुष्ट बुढ़िया, अब तुम्हारा असली चेहरा मैंने देख लिया है, तुम्हें जरूर पता है। जी जी, पैसा लाने की क्षमता है, हमारा हिस्सा नहीं चाहती, इसलिए ऐसा कह रही है ना? अरे दुष्ट बुढ़िया, तू बहुत चालाक है। बकवास बंद करो, मार डालूंगा तुझे। निकल जाए यहां से, दगाबाज इंसान। बहस मत करो, निकल जा मेरी नजरों से, निकल जाओ यहां से, मेरे सामने से हट जाओ। रुको, जल्दी मत करो, मैं यकीन नहीं करता ये जाओ तेजू और उसके लोग सामना कर सकते हैं छोटी अशुभ तारी की धन लाभ। जब वे लालची होने लगेंगे, बदकिस्मती तुम पर आ जाएगी। छोटी अभागी, वो खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। मेरी बहू तो बहुत समझदार है। जाओ तेजू, 7 दिन बाद मैं तुम्हारे पूरे परिवार का अंतिम संस्कार करूंगा। हमारे जाओ परिवार को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, ऐसा कैसे पाल लिया ये बेहुदा चीज। दादाजी, आपके पैर से खून बह रहा है। पापा पापा, कोई बात नहीं। दादाजी, आपकी दवाई गिर गई। कोई फिक्र नहीं, ये कैसे नहीं लग रही? दवा ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन दादाजी के पैर से अभी भी खून बह रहा है।
कोई दवा नहीं है। कोई बात नहीं, ये छोटी सी चोट है। दादाजी, मैं इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। पिताजी, इतना खून बह गया है, ये कैसे ठीक हो सकता है? बस पहाड़ पर चलते हैं, खून रोकने की जड़ी बूटी लेने जा रहा हूं। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। पिताजी, आपको परेशान नहीं करूंगा। बीमार पड़ने पर भी जड़ी बूटी चाहिए होती है, मैं सब एक साथ ले आऊंगा। काका तेजू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? काका तेजू, जीजी को बहुत सारी जड़ी बूटियों की पहचान है। पहले चोट लगने के बाद तो खुद ही दवा ढूंढ कर आता था, जल्दी दर्द ठीक हो जाता था। जी, तुमने अब तक जो भी देखा हो, अब से हमारे घर में वैसा कुछ नहीं होगा। चूंकि तुम जाना चाहती हो तो चाचा के साथ चलो। हाँ, पहले बहू को पिंजरे में बंद करो। तुम लोगों के लिए सूप बना रही हूं। अच्छा, क्या हुआ? तेरी माँ अभी भी काम कर सकती है। हुई हुई कि मैं देखभाल करूंगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। धन्यवाद माँ। जाओ जाओ, अपनी माँ से क्या शर्माना। पिताजी, हम चलते हैं। तेजो, तुम जेड जेड का ख्याल रखना, उसे चोट मत लगने देना। चिंता मत करो पत्नी। ठीक है। सावधान। अरे, मुझे मिल गया। चाचा, मुझे लिंगजी मिल गया। मुझे दिखाओ। लिंगजी, ये भयानक अकाल, पहाड़ों की जंगली घास भी खोदकर साफ कर दी गई है। मैंने सोचा भी नहीं था यहां अभी भी एक लिंगजी छिपी हुई थी। ये चीज मैंने 8 साल तक ढूंढा है, आज अचानक मिल गया, सोचा नहीं था। जेड जेड हमारी छोटी किस्मत भरी तारा है। ये गाजा चाची की बीमारी का अद्भुत इलाज है। इस गांजे से ठीक हो जाएगी। हुई हुई की बीमारी आखिर ठीक हो सकेगी। क्या मौसी यह खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी? हाँ, बस इसे खा लेने से ही मौसी जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ मौसी जल्द ठीक हो जाए। मैं मौसी के लिए बहुत सारा ढूंढूंगा, बहुत सारा ये खाने को। हमारी जिजी कितना आज्ञाकारी और प्यारा बच्चा है। आओ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। तिजू अंकल, मुझे फूल मिल गया। कौन सा फूल? मुझे दिखाओ। ये है बड़ा कांटेदार फूल, किंवदंती में खून रोकने वाला जादुई फूल। मैं इस पहाड़ के पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे इतनी देर से दवा ढूंढ रहा हूं, आज पहली बार देखा है दुर्लभ कांटेदार फूल और लिंगजी। क्या जेड जेड सच में एक भाग्यशाली सितारा है जो सौभाग्य ला सकता है? क्या ये फूल दादाजी के पैर से खून बहना रोक सकता है? हाँ, इस फूल से दादाजी के पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी, सचमुच हमारी छोटी सौभाग्यशाली तारा है। जी जी, आओ। चाचा, पहले तुम्हारी दवा लगाता हूं। चाचा जी, नहीं चाहिए। मैंने लिंगजी का इस्तेमाल कर लिया तो फिर खत्म हो जाएगी। जी जी, प्यारी चाचा तो एक सीधा साधा आदमी है। पता नहीं वे जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ, लेकिन भले ही हमारे पूरे परिवार को इस दवाई की जरूरत हो, फिर भी हम सबकी यही चाहत है कि तुम पहले ठीक रहो, खुश रहो, समझी ना? लेकिन अंकल दाजूंग और आंटी ने ही कहा था, किसी से प्यार करने का मतलब है उसे सबसे अच्छी चीज दो। बिल्कुल नहीं, जीजी किसी से प्यार करती है, बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बस चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, खुश रहो, समझी? लेकिन दादा की चोट, जी जी, ये बड़ों की बात है। जो करना चाहिए वो करो। चाचा से वादा करो, आगे चलकर अगर किसी पर एहसान करना भी हो तो उसकी कीमत खुद को न्यौछावर करके न चुकाओ। समझ गई? समझ गया चाचा तेजो। क्या यही खुशी का एहसास है?
ठीक है बेटा, चलो हम जल्दी से वापस चलते हैं। दादाजी के लिए दवाई ले चलते हैं। दादाजी के पैर का घाव ठीक कर देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। अंकल तिजू, मुझे नीचे उतार दो। चलो, कोई बात नहीं, जानने की जरूरत नहीं। चाचा तुम्हें कंधे पर ले लेंगे। गोद में लेकर चलने से ज्यादा सुरक्षित है। चाचा, मेरा इंतजार करो। कान चाचा, रोते रोते और सुस्त चलते हुए। पीछे आओ तो चल पाए, नहीं आ सके तो यही रुके रहो। चाचा, मेरा इंतजार करो। क्या हुआ जेड जेड? तेज हो अंकल। क्या तुम लोग? जेड जेड बहुत आज्ञाकारी है। बिल्कुल नहीं जेड जेड, हम तुम्हें पसंद करते हैं। सच में, सच में। कीमती जड़ी बूटी केसर, कीमती जड़ी बूटी केसर। तेजू चाचा, ये फूल कितना सुंदर है। अब से हमारे घर में कोई तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। जल्दी देखो, वो चिड़िया। क्या सच में जीजी को खुश करना वास्तव में सौभाग्य ला सकता है? यही तो वो बात है जो हमेशा उसे चोट पहुंचाती रही। वे जीजी को चोट पहुंचाकर फिर उस पर एहसान करके जीजी को खुश करना चाहते हैं ताकि हमें और चीजें मिल सके। तिजू अंकल, जाओ तिजू, तुम क्या सोच रहे हो? क्या ये सौभाग्य ला सकता है? अब वो मेरी अपनी बेटी है। काश कि मैं गलत सोच रहा हूं। जी यहां आओ। चलो घर चलते हैं, आओ। चलो चलते हैं। माँ, पत्नी, मैं आ गया हूं। दादा दादी, हम लौट आए हैं। आप लोग घर पर हैं। जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? चमकदार चूड़ी, रात में चमकने वाली चूड़ी। अरे तुम धीरे बोलो। माँ, इतनी कीमती चीज ये कहां से आया? कहूं तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। ये जंगली मुर्गे के पिछवाड़े में मिला। जंगली मुर्गे का पिछवाड़ा। ये चूड़ी कितनी सुंदर है। चाचा, मुझे लिंगजी मिल गया है। चाचा तेजो, मुझे वो मिल गया है। ये चीज है। कीमती जड़ी बूटी केसर। एक बात है, ऐसा लगता है कि जीजी क्या सच में हमारा भाग्य बदल सकती है? एक बात है, मैं नहीं जानती कि इसे कहना चाहिए या नहीं। हम माँ और बेटे हैं, कुछ भी कहने में हिचक क्यों? तुम गांव के आखिरी छोर पर रहते हो, शायद गांव की अफवाहों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। असल में जिजी 1 महीने पहले ही मुझे जाओ परिवार गांव में गोद ले लिया गया था। सच में पता नहीं है, पिछले कुछ महीनों से वीवी को खांसी बहुत तेज थी। मैं हमेशा उसकी देखभाल करता रहा। यह जेड जेड को गोद लेने वाला पहला परिवार झाओ सन का था। मर गया, मर गया। जेजी को गोद लेने वाला दूसरा परिवार वो झाओ सी का परिवार था। वो भी अचानक मर गया। और तीसरा परिवार है झाओ कान का। माँ, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जेजी को गोद लेने की बात है तो उसकी एक समय सीमा होती है। क्या समय सीमा है? गांव में अफवाह है। जी 7 दिन की अच्छी किस्मत लाता है। शुरुआत में तो मैं यकीन नहीं करता था। मैं कभी यकीन नहीं करता गांव की उन अफवाहों पर। यह सब बकवास है। लेकिन बाद में मैं भी इस पर विश्वास करने लगा हूं। मां, उन 7 दिनों के बाद क्या होगा? 7 दिनों के बाद
जेड जेड को गोद लेने वाला व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से मर जाएगा। क्या? मां, चाहे जेड जेड के साथ सौभाग्य ही क्यों न जुड़ा हो या दुर्भाग्य, अब जेड जेड मेरी बेटी है। मैंने बहुत समय से नहीं देखा है, हुई हुई इतनी खुश। सही। चाहे जेड जेड 7 दिनों के भीतर हो या 7 दिनों के बाद, वो हमारे झाओ परिवार की बेटी ही है। हुई हुई। ये कंगन, मैं जानती हूं तुम हमारे परिवार में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली हो। ये कंगन। बेटी, तू क्या सोच रही है? मेरा क्या, उसकी कोई परवाह ही नहीं है। ये दुनियादारी की चीजें। और अगर सच में ये हमारी जेड जेड लाई है, तो और भी जरूरी है कि उसे खुद ही रखने दो। जेड जेड, ये कंगन है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना। अगर आगे कभी तुम्हें चाट खाने का मन करे तो इसे गिरवी रखकर चाट खा लेना, ठीक है? लेकिन चाची, जेड जेड नहीं चाहती। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम ही पहन लो। मेरे पास तुम सब जैसा परिवार है, यही काफी मुश्किल है संभालने में। जी जी, ये सिर्फ तुम्हारा है, याद रखना किसी को नहीं देना, समझी? धन्यवाद। आओ जी जी, मैं तुम्हें पहना दूं। तीजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है? पत्नी, मैं सरपंच के घर जाना चाहती हूं, आधिकारिक तौर पर जीजी को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने। पत्नी, तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही? क्या सोच रहे हो? जेड जेड की चीजें, वो उसकी अपनी है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुन रहे हो ना? ऐसी बात है क्या? मैं भी यही सोच रहा था। लगता है हमारे विचार मिलते हैं। अगर उसने पहले जो कष्ट सहे हैं वो इसलिए थे क्योंकि वो सौभाग्य लाती है, तो अब हमने सब कुछ साफ कर दिया है। हम उसे गोद ले लेते हैं ताकि कुछ लोग उसे नुकसान न पहुंचा सकें। कल ही मैं सरपंच के घर जाऊंगा जीजी को परिवार में शामिल कराने। तुमने अभी तक नहीं पूछा जीजी की इच्छा क्या है? हाँ 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 हाँ, है ना? जीजी, क्या तुम चाहती हो हमारे परिवार का हिस्सा बनने को? मैं चाहती हूं। बहुत बढ़िया, मैं तेजू आखिरकार बाप बन गया हूं। सरपंच तेजू, तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो? सरपंच, हम जीजी का पंजीकरण कराने आए हैं। अब से वो हमारी बेटी है। वो है ना? उसे हमारे झाओ परिवार में दर्ज करवाओ। तुम्हें पता होना चाहिए पिछले परिवार के बारे में। सरपंच, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और भी हुई उसे गोद लेने के लिए तैयार हैं, अपनी बेटी बनाने के लिए। हम सबने पहले ही तय कर लिया है। चूंकि तुम सबने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं फिर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ अंदर आओ। चलो चलते हैं। जेड जेड, इधर आओ। आज के बाद जेड जेड, अब तुम हमारे झाओ परिवार की बच्ची हो। चलो चलो, हम चलते हैं। माफ करना, माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं, चलो चलें। बेटा, तुम डर तो नहीं गए ना? जी जी ठीक है। तुम ही हो। बच्चे को गोद में लेकर थोड़ा सावधान रहो, इतनी जल्दबाजी मत करो। चाहे हाँ 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 हाँ, हमारी छोटी राजकुमारी को चोट लग जाती। चलो। बहू, यह असली सोना है। क्या ये किसी का गिरा हुआ है? इस अकाल के समय में ऐसा कौन सा घर है जो ऐसी चूड़ी खरीद सकता है? टुवान टुवान। बहू, क्या तुम्हें याद है ये तुम्हारी चूड़ी, क्या ये जीजी हो सकती है?
लाओ। बहू, क्या सोच रही हो? चाहे जीजी भाग्यशाली हो या ना हो, बुरा भाग्य हो तो हो, वो सबसे पहले हमारी बेटी है। हम उसकी किस्मत को नहीं खा सकते। ये सोने का कड़ा, इसे सरपंच के घर जमा करा दो। मैं मानता हूं कि इंसान को हमेशा ईमानदार और उज्जवल रहना चाहिए। वो काम नहीं करना चाहिए लालची और दुष्ट लोग। हाँ, तुम इस कंगन पर बने नक्शे देखो, और नाम भी। एक नजर में ही पता चलता है कि माता पिता ने इसे बनवाने में बहुत पैसा खर्च किया है। अब हम सब खुद माता पिता हैं, ऐसी चीजों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। गलत इरादे रखना। चलो फिर अभी गांव के मुखिया के पास चलते हैं। मुखिया जी को कहना कि वो जिले में हर जगह मालिक की तलाश करवाएं। ठीक है, चलो जी जी। देखो, वो सोने का कंगन, वो तो मेरा होना चाहिए था। जेड जेड, जाओ तेजू के घर पहले दिन से ही इतनी बड़ी किस्मत ले आई, और हमारे घर आने के पहले दिन सिर्फ 3 सोने के दांत। नहीं, मुझे वो सोने का कंगन वापस लेना ही होगा। चलो चलते हैं, जल्दी जाओ। उस भीषण अकाल के वश में तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास शुद्ध हृदय है, अब बहुत कम बचे हैं। बेटा, उस समय मैंने तुम्हें संदेह की नजर से देखा और तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अब तुम्हारे अपने माँ बाप हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब जेड जेड के पास पापा भी हैं और माँ भी। जेड जेड, तुम मुझे क्या बुलाओगी? माँ। हाँ बेटा, माँ यही है। माँ अब हमेशा जेड जेड की रक्षा करेगी ताकि तुम स्वस्थ और सुरक्षित बड़े हो जाओ। ठीक है ना? सरपंच, ये कंगन आपको मालिक को ढूंढना ही होगा। इतनी कीमती चीज खो गई है, वे बहुत परेशान होंगे। तुम चिंता मत करो, मालिक को ढूंढ लो। मैंने तुम्हें तुरंत सूचित किया। बहू, तुम जाओ दाजुम, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी बहू का खोया हुआ कंगन है। बकवास मत करो, इतनी कीमती चीज ये तुम्हारे घर की कैसे हो सकती है? तो कैसा है, पूरे गांव को पता है। किसे नीचा दिखा रहा है? 3.5। बस तुझे नीचा दिखा रहा हूं, इतना बेशर्म और कृतघ्न इंसान। क्या हुआ? मेरे बाबूजी को छोड़ दो, मेरे पिताजी को छोड़ दो, हट जाओ। जेड जेड, तुम मेरी बेटी को तंग करने की हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जाओ तेजू, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हारे जैसा इतना नीच बड़ा भाई नहीं हूं। बच्चे को तंग कर रहे हो। तुम हो कौन? नहीं, मत मारो, मत मारो। मत मारो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाभी, तुम जल्दी से तेजू को समझाओ। अगर इसी तरह मारपीट करते रहे तो जान भी जा सकती है। कोई भी मेरी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। कौन उसकी हिम्मत करता है? मैं और तेजू उसे बख्शेंगे नहीं। पागल हो गया है, पागल पागल, सचमुच पागल हो गया है। तू ये कलंक है, सचमुच एक अभिशाप। तू तू क्या करना चाहता है? तू ही तो कलंक है। जब से तू हमारे घर आए हैं, हमारे घर में कभी एक दिन भी चैन नहीं रहा। तू क्या तू मेरी चूड़ी वापस दे दो। जल्दी निकालो, ले ही लो। दिजुंग दिजुंग, अरे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्राम प्रधान, इसे संभाल कर रखें। इसे दोबारा बुरे लोगों के हाथ न लगने दें। चिंता न करें, मैं इसे अच्छी तरह सुरक्षित रखूंगा। जब तक इसका असली मालिक मिल जाए, मैं इसे उसे जरूर लौटा दूंगा। तेजू को चोट लग गई है। क्या? क्या हुआ? जी जी, दर्द नहीं है, ये छोटी चोट कुछ नहीं है। प्यारे बच्चे, चलो घर जाकर दवा लगाते हैं। आओ चलते हैं। जागो, जागो जी। जाग गया, जाग गया, जाग गया। जल्दी 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 भागो, जल्दी से पीछा करो।
क्या तुमने मेरी बेटी का चूड़ा देखा है? वो चूड़ा कैसा है? उस पर एक छोटा खरगोश है और टुवान टुवान दो शब्द हैं। वो मैं और मेरे पति मंदिर गए थे हमारी बेटी के लिए सुरक्षा चूड़ा मांगने। क्या ये चूड़ी है? हाँ हाँ, यह मेरी बेटी की चूड़ी है। अच्छा, महात्मा ने कहा था जब तक ये चूड़ी सुरक्षित है मेरी बेटी वापस आएगी। तुमने क्या कहा? तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। मैडम, ये कंगन हमारे गांव के झाओ तेजू के परिवार ने इसे पाया था। आपको बस उन्हें धन्यवाद देना है। झाओ तेजू, उनका परिवार गरीब है लेकिन उनकी आत्मा महान है। ये कंगन मिला है, तुरंत मेरे हाथों में सौंप दिया। मुझसे मालिक ढूंढवा रहा है। इतनी पवित्र नियत वाकई दुर्लभ है। छोटी कुसुम, तुम जल्दी जाओ, मेरे लिए 10 किलो चावल तैयार करो, 50 मुर्गियां और 100 अंडे। मैं खुद जाकर उन्हें धन्यवाद दूंगा। चलो। महोदया, आप ठीक है ना? महोदया, अभी अभी छोटी साहिबा की चूड़ी मिल गया। आप बहुत उत्तेजित हैं। अभी आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। नहीं, मैं खुद जाकर उन्हें धन्यवाद दूंगा। मैं किसी को भेजकर सामान पहुंचा दूंगा। तो तुम्हें जरूर उनका अच्छे से धन्यवाद करना। आप चिंता न करें, मैं उन्हें वहां ले जाता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। आप पहले विश्राम करने लौट जाएं। लोहे के खंभे, ये सभी जनरल की पत्नियां हैं, तुम्हारे घर के लिए तैयार की गई हैं। जनरल की पत्नी, आज सुबह क्या तुमने एक सोने का कंगन नहीं उठाया था? वो सोना जनरल की पत्नी का है, खास तौर पर उसके बच्चे के लिए बनवाया गया था। बहुत कीमती है, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने आपके लिए ये सामान तैयार किया है। ये तो हमारा फर्ज था। ये सब तो श्रीमती जी की ओर से प्यार भरा उपहार है। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। इन वर्षों में गांव की हालत ठीक नहीं रही। हम आपके परिवार का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। अगर भविष्य में कोई कठिनाई हो तो सीधे मुझे बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद सरपंच जी। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा, नीचे रख दो। ग्राम प्रधान, धीरे चलना। दादी, कितने सारे अंडे हैं? माँ, इन अंडों को खा लो। क्या ऐसा करने से तुम ठीक हो जाओगी? हमारी जेड जेड को भी अंडे खाने हैं। लंबा हो जाओ, तंदुरुस्त रहना, है ना? जीजी नहीं खाएगा, जीजी बच जाता है। माँ, जल्दी ठीक हो जाओ। जीजी सचमुच हमारे घर का सबसे समझदार है। ये सब खा लो, मौसी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी एक छोटी बहन होगी, ठीक है ना? जी जी जरूर, बहन की देखभाल करेगी। अच्छा, तो आज रात कुछ अच्छा खाते हैं। हुई हुई को पोषण दो। ठीक है। जी जी, चलो चलो। सब्जी खाओ, चलो। माँ, चिकन लेग खाओ, चलो। नहीं नहीं, चलो, ये चिकन लेग इसे हमारी जीजी को दो। माँ को बेटी चाहिए, ज्यादा खाओ। धन्यवाद जीजी। बेटी, तुम जल्दी आना, जीजी के साथ खेलना। बहू, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? बहू, तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? माँ को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारी माँ तो नहीं, तबीयत खराब है। तुम्हारी है जल्दी होने वाली है। छोटी बहन, सच में, बिल्कुल सच। तुम मुझे डरा मत दो। बहू, लोहे का खंभा, मुझे लगता है मैं गर्भवती हूं। तुमने क्या कहा? हुई हुई कहती है तुम जल्दी ही पिता बनने वाले हो। मैं डोरा बनने वाला हूं। ये तो अभी शुरुआत है, शुरुआत में नहीं कर सकते इतनी बड़ी हरकतें। अरे बीवी, आ जाओ, धीरे धीरे आओ। 8 साल हो गए, हमने 8 साल इंतजार किया, आखिरकार हमें बच्चा मिल गया। ये सब हमारी जीजी की कृपा है।
जब से जीजी हमारे घर आए हैं मेरी खांसी कम हो गई है, मेरा मन भी हल्का हो गया है। अभी जेड जेड अब छोटा भाग्यशाली सितारा नहीं है, अब बड़ा भाग्यशाली सितारा है, बड़ा भाग्यशाली सितारा। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? घर के चावल का बर्तन लगभग खाली हो गया है, अंडे भी खत्म हो गए हैं, बस कुछ ही बचे हैं, सूखी जंगली सब्जियां। अरे क्या ये जीवन अब चलेगा फू? बहू, क्या तुम्हारे पास अभी भी 2 बड़े सोने के टुकड़े नहीं हैं? उन्हें गिरवी रख दो, सब ठीक हो जाएगा। कंगन बनना चाहती है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जाओ तेजू ने उस बदकिस्मत बच्चे को गोद लिया है। 5 दिन हो गए हैं। ये 5 दिन या तो जनरल पत्नी चावल बेचती है या रास्ते में सोने का कंगन मिल जाता है और इंतजार करते रहेंगे। बदकिस्मती का इंतजार नहीं किया। पहले तो झाओ तेजू का परिवार अमीर बन गया और मैं अभी भी एक अंधा गरीब हूं। मैं तो तुम क्या सुझाव देते हो? तुम तो जानते ही हो, झाओ तेजू और उसका परिवार, उस छोटी अभागिन पर नजर रखो जब जबरदस्ती काम नहीं कर रही तो छुपकर अपहरण करो। तुम्हारा मतलब है? ये कैसे निकालूं? इसे तोड़कर यहां से लपेटो। मां, अब हुई भी गर्भवती है। जनरल पत्नी को भी जोड़ लो और इतने सारे मुर्गे और चावल भेजे हैं। मैं सोच रहा हूं क्यों न हुई को ले जाएं, कस्बे में घूमने चलें। ये तो जरूर देखना चाहिए। टीजू, तुम वो मुर्गियों का पिंजरा ले जाकर कस्बे में बेच दो। ये कितने में बिकेगा? सब हुई के इलाज में लगाना है। अच्छा। मां, वो जीजी, अब उसकी देखभाल आपके हाथ में है। तुम लोग चिंता मत करो, जाओ, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक। टीजू, हुई का ख्याल रखना। हमारी चिंता मत करो। समझ गया। चलो चलें। थोड़ी देर में दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। दादा। दादा, आपके पैर। कोई बात नहीं। ये पैर ऐसा कैसे हो गया? छोटी सी बात है। जब हम युद्ध के लिए मार्च करते थे उससे कहीं ज्यादा गंभीर हालात होते थे। तुम चुप रहो। तुम्हारा पैर तो इस हाल में है। युद्ध की बात छोड़ो, तुम्हें चलने में भी दिक्कत हो रही है। क्या ये सचमुच इतना गंभीर है? बहू, मेरी टांगें खराब नहीं हो सकती। जल्दी मुझे उठाओ ताकि मैं जनरल की सेवा जारी रख सकूं। दादा, टांग में दर्द है, दवा चाहिए। दादाजी के लिए पहाड़ पर दवा लेने जाऊंगी। दिग्गज, जल्दी देखो। भगवान की कृपा है। आज रात इस अभागे को पकड़कर ले चलते हैं। चलो।